का जो रिजल्ट आए हैं वो एक चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। जो गठबंधन है, महागठबंधन, वो दावे ठोक रहा था कि हमारी बम्पर जीत होगी, लेकिन बम्पर जीत जो हुई है वो एनडीए की हुई है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जो ज्ञानेश कुमार जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। उन्होंने पूरी मेहनत करी, मोदी जी के सामने उन्होंने अपने नंबर पूरे परे, और हालांकि उन्हें उम्मीद से ज्यादा उन्हें प्रतिफल दे दिया बदले में। बढ़िया है, बधाइयाँ हो। जो वोट चोरी हुई उसकी बधाइयाँ। जो ऐसा नीतीश जी ने काम किया है उसके लिए तो जीत नहीं है ना। हाँ, नीतीश जी ने काम करा है। काम कैसा करा था नीतीश जी ने? नीतीश जी के राज में 1 दर्जन से ज्यादा पुल टूट गए थे। काम करा था नीतीश जी ने। नीतीश जी के राज में 85 महादलित, जिन्हें कहा जाता है दलित भी नहीं महादलित, उनके घरों में दबंगों द्वारा आग लगा दी गई थी। काम करा था नीतीश जी ने। 90 लाख लीटर शराब नीतीश जी के राज में पकड़ी गई थी, थानों के मालखानों में जमा थी, और वो चूहे उस शराब को पी गए। नीतीश जी ने काम करा था। बिल्कुल सुशासन है। तमाम चीनी मिलें वहां पे बंद पड़ी हुई हैं, जिनका दावा अमित शाह जी ने कहा कि हम खोलेंगे, हमारी सत्ता ले आओ, हम चीनी मिल दावे खोल देंगे। अगली बार जब आऊंगा तो मोतिहारी की मिल का चाय पीऊंगा। वो मोतिहारी की मिल नहीं खुल पाई, बंद हो गई उनके राज में। कितना काम करा नीतीश जी ने, मानते हैं हम उसको। आपको नीतीश कुमार जी पे बिल्कुल भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे आज तक। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे उन्हें। मंत्रिमंडल का जो बिजली विभाग उनके अंडर में आता है, 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, लेकिन कोई भी उसमें मुंह खोलने को तैयार नहीं है। 62,000 करोड़ कोई रकम थोड़ी होती है। भाजपा राज में 2,000, 4,000, 5,000, 10, 20, 50,000 करोड़ कोई रकम नहीं होती। जब तक 1,00,000, 2,00,000 करोड़ तक ना पहुंचे तब तक उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप नीतीश जी को बधाई देने के बजाय या मोदी जी को बधाई देने के बजाय ज्ञानेश जी को बधाई दे रहे हैं, क्या कारण है? सब काम उन्हीं का है साहब, सब कुछ माया उन्हीं की है। ज्ञानेश जी की ज्ञान है सारा का सारा। नीतीश जी का ये बताइए कि काम सुशासन की अगर बात करी जाए तो मैंने हॉस्पिटल में अंदर घुस के आता, जो वहाँ के जो है गुंडा मवाली लोग, उन्होंने जाके अंदर जाके गोलियां चला दी, आईसीयू में बंदे को मार दिया। कितना बढ़िया सुशासन था। कांग्रेस जीती है जी, किसको बधाई देंगे आप? तेलंगाना की जुबली हिल्स में कांग्रेस जीती है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। क्यों यहाँ ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं? ज्ञानेश कुमार को इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे ये काम नहीं चला। SIR जो कि हमारे कानून द्वारा प्रदत्त भी नहीं है, उसे चुनाव आयोग ने जबरदस्ती उसके ऊपर थोपा गया। कहीं भी किसी भी प्रावधान नहीं है SIR कराने का, जो कि कराई गई। 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, 22 लाख मनमर्जी के नाम जोड़े गए, और उसके बाद सबने देखा। और मीठा मीठा गप कर रहे हैं आप। सबसे कांग्रेस जीती वहाँ चुनाव आयोग कटघरे में नहीं है। चुनाव आयोग कटघरे में, हाँ, आरजेडी या विपक्षी पार्टी वहाँ कटघरे में चुनाव। राहुल गांधी जी की सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, वोट चोरी के मामले में किसकी लिए हुई थी? कर्नाटका आनंद विधानसभा, जहाँ से कांग्रेस ही जीती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उस मामले को उठाया। लेकिन आज बीजेपी में है। हाँ जी, भाई महागठबंधन के संयोजक है वो। बिल्कुल बिल्कुल। आज विपक्ष में है, तो मतलब एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ है। ये वही नीतीश जी हैं जिन्होंने कहा था मैं मर भी जाऊंगा तो बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने कहा था कि नीतीश जी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। आज सत्ता का लालच देखते तो उन्होंने फिर से गलबैयां कर ली हैं। तो ये तो जाहिर बात है। तो राजनीति में तो ऐसा चलता रहता है, तो दूसरों के ऊपर आरोप ना लगाए ना। फिर अगर राजनीति में ऐसा चलता रहता है तो अगर वो खुद ऐसा काम कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर आरोप नहीं। गांधी को भी बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए हमारे हिसाब से। सही कह रहे हैं आप। अगर आज राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो तमाम बीजेपी के जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं आज उन्हें अपना गुरु मान लेंगे, आज मान लेंगे। सुनो, मैं बिहार में जो एनडीए की बम्पर जीत हुई है, सब विपक्ष सहमत नहीं है। यहाँ तक कि कह दिया तेजस्वी ने कि हमारे सारे विधायक इस्तीफा देंगे। देना भी चाहिए। ये सिर्फ अब बातें ही नहीं रहनी चाहिए, देना भी चाहिए। इससे पहले भी यही सहमत क्यों नहीं है? सहमत भाई साहब, आप वोट परसेंटेज देखिए। वोट परसेंटेज में 22% वोट के साथ लेके आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है, और वो 18%, 20% वोट के साथ जो है, और वो सरकार बना रहे हैं। उनकी 90, 80, 84 सीटें आ रही हैं। वो 6 सीट लेके आ रही है 61 सीटों पे खड़ी होने वाली कांग्रेस, और वो 29 सीट पे खड़े होने के बाद 21 सीट ले आता है। वोट परसेंटेज उसकी क्या है? सिर्फ 5.97। तो फिर ये सीधी सीधी धांधली नहीं है तो क्या? अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले आप नहीं थे शायद, मैंने एक दिखाया था वोट चोरी का साक्षात नमूना। एक सज्जन हमारे साथ यहाँ खड़े होकर लगातार तमाम लोग रोज डिबेट करते हैं, वो अभी बिहार में वोट देके आए हैं, रहने वाले करावल नगर के हैं। अभी बिहार में अभी फरवरी में जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे, करावल नगर में वोट डाला था, अब जाके बिहार वोट देके आए हैं। आचार संहिता का खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। आचार संहिता ये कहती है कि जब भी चुनाव होगा आप किसी भी मतदाता को प्रभावित नहीं कर सकते, बूथ तक लाने के लिए उसके लिए फ्री कन्वेंस नहीं दे सकते, उसके लिए कोई गाड़ी का प्रबंध नहीं कर सकते। वो आएगा अपने आप आएगा, लेकिन जब वो गेट पे आ जाएगा उससे अंदर ले जाने का, अगर वो अशक्त है, विकलांग है, तो उसे अंदर ले जाने के लिए व्हील चेयर का प्रबंध चुनाव आयोग करेगा। लेकिन यहाँ जो है मध्य प्रदेश से, हरियाणा से 6-6 हजार लोगों को भर के स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गई, जिसका जो खर्चा जो है बीजेपी वालों ने दिया। तो ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? शर्मा जी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस बार बार एलिगेशन लगा रही है बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का, ये ईवीएम का, बहुत सारी चीजें, उसके बाद भी
बीजेपी के ऊपर या उनके नेता पे कोई असर नहीं हो रहा है, फिर भी वो जीत रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जीत रहे हैं। तो मतलब फिर तो यही होगा कि हम एलिगेशन लगाते चले जाएंगे, कांग्रेस लगाती चली जाएगा, बीजेपी जीतती जाएगी। तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ तो स्टेप उठाना पड़ेगा। मतलब फिर तो इसका मतलब कांग्रेस गलत है। अगर कांग्रेस एलिगेशन लगाने के बाद भी कांग्रेस नहीं आ रही है सत्ता में, इसका मतलब कांग्रेस गलत है या तो बीजेपी सही है। अगर बीजेपी गलत है तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा पूरे का पूरे कांग्रेस वाले को कि बीजेपी गलत है। कौन सही कौन गलत है? सर इस बार तो देखिए, मेरे कहने के हिसाब से है, अगर बीजेपी जीत रही है, सत्ता में है, तो इसकी नेता सत्ता है। बात कर रहे हैं अगर और मगर नहीं सही बताइए ना। जिसकी सत्ता है उसकी जीत हो रही है सर, जिसकी सत्ता है उसकी जीत हो रही है, चाहे वो झूठ बोल के चाहे जैसे भी हो, उसकी जीत हो रही है। तो वो भी ठीक था क्या? किसने? अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया। नहीं, वो भी गलत था, वो भी गलत था। आज हम अंग्रेजों से बिल्कुल अलग हुए, हमें आजादी मिली अंग्रेजों से, लेकिन इस बार हमें चाहते हैं कि हमें झूठों से आजादी मिले। वो मिलेगी कैसे? लेकिन कैसे मिली थी? अब आप ये बात को लड़के लड़ाई करके, बिल्कुल लड़ाई एकजुट होकर के। अगर हथियार डाल देते कि नहीं यार ये तो जीते ही जा रहे हैं, हर जगह इन्हीं का राज चल रहा है, हर जगह लॉर्ड डलहौजी का राज, लॉर्ड माउंटबेटन का राज चल रहा है। अंग्रेज 2014 के बाद मिली असली आजादी तो 2014 को तो उनको आजादी मिली, बीजेपी वालों को। अच्छा, आपको नहीं मिली? हमें तो पहले से मिली है सर, 1947 में मिली थी, जब अंग्रेजों को भगा के आए थे तब कैसे देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं बिहार की जो जीत हुई है एनडीए की? सर पहली बात तो हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूँ, जब तक इनकी सरकार आई है कि हमारा देश कितना सुरक्षित, कितना आतंकवादी हमले हुए। कंगार हाईजैक भाजपा सरकार, अक्षरधाम हमला भाजपा सरकार, रघुनाथ मंदिर पर हमला भाजपा सरकार, और अमरनाथ यात्रियों पर हमला भाजपा सरकार, उरी हमला भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पुलवामा हमला 2019 भाजपा सरकार, 2025 पहलगाम हमला भाजपा सरकार, दिल्ली लाल किला पे हमला भाजपा सरकार। अब भी कहोगे देश सुरक्षित हाथ में, आप इस्तीफा दे दो, हाथ जोड़ कर हमारी यही अपील है, तो ये देश संभाल लेगा। नहीं, उसके बाद भी तो बीजेपी जीत रही है। मोदी की सरकार नहीं होती तो 500 आदमी मरते इस हमले में, अभी 10-20 ही मरे। सर मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में, हम लोग कहीं से कहीं तक सेफ फील नहीं कर रहे। अभी भी हम लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले यहाँ पे इतना भयानक दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, हम बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्या पता यहाँ भी कुछ हो जाए, वो केस है, कोई चेकिंग नहीं। इनसे कह दो मोदी जी से कि भाई इस्तीफा दो, हम सुरक्षित नहीं है, किसी और को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इनके बस की नहीं है देश संभालना। तो कौन? सर कोई पढ़ा लिखा बन जाए जो अमेरिका के प्रधानमंत्री के सामने इंग्लिश राहुल गांधी, जो भाई एक सेकंड, जो सामने जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सामने जो ना अमेरिका के प्रधानमंत्री से इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सके। ये नहीं कि हेलो हाँ जी आप सही कह रहे हैं, वो बेइज्जती कर रहा है, वो हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। क्या भाई सेफ फील नहीं करो तो आप उस दिन क्यों नहीं आए वहाँ पे जब हमला हुआ? क्या अगर आपके साथ हुआ था आप क्या करते? आप जिंदा होते यहाँ पे? जिंदा होते बताओ? 12 लोग मर चुके भाई, हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अभी। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सेफ नहीं फील कर रहे हैं तो घूम कैसे रहे हैं, वो बोल रहा हूँ। हमले हो रहे हैं ना, हमले कपड़े खरीद रहा हूँ भैया। सर आप 2 दिन पहले कपड़े वहाँ खरीद लेते, आपके साथ क्या हो जाता? क्या गारंटी आप यहाँ पे हमें कपड़े दिखाने के लिए बसते? अरे भैया लेकिन आज तो घूम रहे हैं ना, ये बोल रहा हूँ। अब ऐसा भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, कुछ यहाँ पे भी अभी कांड हो गया, हम सब जिंदा बचेंगे, क्या गारंटी है? कुछ ने यहाँ बम नहीं लगा रखा, वहाँ गारंटी थी? कुछ चेकिंग हुई थी उसकी? कितना भयानक बम ब्लास्ट हुआ, 12 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए थे। हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो उसके लिए तो ये हमलावर जो आए हैं, ये आतंकवादी, ये तो बाहर से आए हैं ना। बाहर से? हाँ सर ये सब जो ना जो काम होता है, हमारे देश के अंदर पल रहे थे आतंकवादी, इनके पास जांच नहीं हुई। क्या कहना चाहोगे उन आतंकवादियों के बारे में? सर पहली बात तो ना आतंकवादियों की पूरी लिस्ट निकालो कौन कौन थे, और उनका पूरा डॉक्टर निकले हैं, डॉक्टर निकले हैं ना, ये तो निकल गए। सर इनका जो मास्टर है ना, इनका जो मास्टर है सबसे पहले उससे पकड़ो। रही बात हिंदू मुस्लिम की, 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट में कौन कितने हिंदू आतंकवादी थे मैं भी बता दूंगा, लिस्ट मेरे पास है। वो ज्योति मल्होत्रा कट्टर महादेव की भक्ति, उसने टीका लगा रखा था। अगले दिन ही मंदिर जाने के बाद वो पाकिस्तान की खुफिया जासूसी करती हुई पकड़ी गई थी, मेरे पास अभी फोटो है। कोई धर्म नहीं जी बिल्कुल, लेकिन हर आतंकवादी एक धर्म से आ रहा है, ऐसा क्यों है? सर उस पर तो मैं क्या ही बोलूं, इसका जवाब जहाँ वो मरे थे। इसका जवाब मैं देता हूँ। आप क्या कहने का मतलब है, चलो मैं मान लेता हूँ कि मुझे एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि चलिए मैं मानता हूँ कि आतंकवादी एक समुदाय से आते हैं, मैं मानता हूँ कि आतंकवादी एक समुदाय से आते हैं। क्या रेपिस्ट भी एक समुदाय से आते हैं? अगर मैं बोलूँगा एक रेपिस्ट है, मान लीजिए, एक में सुन लीजिए, अगर रेपिस्ट है, मेरी नजर में एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट और रेपिस्ट दोनों मेरे लिए बराबर है। अगर आप दो नजर से देखते हो कि रेपिस्ट अच्छा है, बेटर देन टेररिस्ट, तो मैं नहीं मानूंगा। रेपिस्ट इज ऑल्सो सेम कैटेगरी में आता है, जो टेररिस्ट है वही से रेपिस्ट है। अगर आप एक लड़की, एक महिला का रेप होता है, मतलब पूरी महिला का रेप होता है, इस बात को आप मानते हैं? तो अगर एक रेपिस्ट अगर किसी हिंदू धर्म से आता है तो क्या मैं बोलूँ हिंदू धर्म से वो? ये बोलिए,
आप बताइए तो नहीं, गोल गोल घुमाने वाली बात ही तो ब्लास्ट को आप रेप से जोड़ रहे हैं सर। रेप एक अलग मुद्दा है और बम ब्लास्ट होना अलग मुद्दा है। दोनों में नुकसान होता है। नहीं, दोनों में भारत की छवि खराब होती है, दोनों में भारत की छवि खराब हो रही है, दोनों में लोग मारे जा रहे हैं, इसमें लड़कियां मारी जाती है, उसकी इज्जत खराब होती है, पूरे सम्मान खराब होता है, हमारे महिलाओं का सम्मान खराब होता है और अपमान होता है। जिस भारत सामूहिक हत्या को आतंकवाद कहा जाता है। सामूहिक हत्याकांड या सामूहिक एक पूरे समूह को भय में डालना आतंकवाद है, बिल्कुल। रेप समूह के साथ नहीं होता सर, बलात्कारी क्या होता है, किस समूह से आते हैं ये, चाहे वो मुसलमान है तो आते हैं। ये बताइए, किसी भी चीज को आप धर्म से मत जोड़िए, धर्म से मत जोड़िए। अगर देखिए चोर है, सर सुनिए, चोर है तो वो भी किसी एक समुदाय तो इसका मतलब आप उसको जोड़ देंगे। स्मगलर है, इसका मतलब आप स्नैचर जो होता है, जो रोड पे सुनिए, जो गाड़ी पे से चेन छीन के भाग जाता है, बाइकर, मैं आपकी बाइकर की बात कर रहा हूँ। एक बाइकर ने चेन छीन के भाग गया, मोबाइल छीन के भाग गया मेरा, तो मैं क्या, इसका मतलब सारे के सारे बाइकर को मैं बोलूंगा ये बाइकर चोर है, मैं बाइकर से दूर हो जाऊंगा। मैं आज बोलूं कि जितने भी बाइकर सारे बाइकर चोर है, फिर मैं उनसे दूर होना शुरू हो जाऊंगा? ऐसा नहीं है। अगर रेपिस्ट है या जो भी वो समुदाय से नहीं आता है, किसी सवाल आ रहा है आपके कैमरामैन की तरफ से कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी एक ही धर्म से होता है। बस मैं पूछना चाहता हूं बाकी लोगों से कि जिस समुदाय से आतंकवादी आता है उसी समुदाय से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए, क्या पूरे देश ने इस पूरी कम्युनिटी को एपीजे अब्दुल कलाम माना? उसी समुदाय से वीर अब्दुल हमीद आते हैं, क्या किस समुदाय ने सभी पूरे समुदाय को, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को वीर अब्दुल हमीद माना? उसी समुदाय से, इस्लामिक समुदाय से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आते हैं, जो गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है, सौहार्द के भाव को पैदा करते हैं। क्या पूरी कम्युनिटी ने, इस देश के लोगों ने, तमाम लोगों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां देखा? जब तुम तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं देख सकते, एक अच्छा आदमी देखने के बावजूद पूरी कम्युनिटी को वीर अब्दुल हमीद नहीं देख सकते, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के तौर पे नहीं देख सकते, तो तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आतंकवादी के रूप में देखो। नहीं देखना चाहिए। अगर एक आदमी बुरा है, उसके तहत सारा मुस्लिम कौम आतंकवादी कह रहे हो, तो एक आदमी अच्छा भी था इस देश में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तुमने सारी कम्युनिटी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं माना? और जब तुम एपीजे अब्दुल कलाम नहीं मान सकते तो अधिकार नहीं तुम्हें, कैमरामैन साहब, तुम्हें अधिकार नहीं कि तुम आतंकवादी मानो। और भी तो अच्छे, आप एक मिनट, बॉलीवुड है, बॉलीवुड से 300 करोड़ पैसे आता है टैक्स आता है बॉलीवुड से। आज बॉलीवुड में नाम किसका हो रहा है? एक सारे के सारे खान है, बता दो मुझे, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सारे टेररिस्ट है, ये भी तो आते हैं। आखिर कहीं ना कहीं से तो पैसे आ रहा है, कमा रहा है, आज देश का नाम हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है, शाहरुख खान की वजह से हो रहा है, सलमान खान की वजह से हो रहा है, अरबाज खान, जितने भी खान है सारे के सारे खान है, तो आप इनको भी रेपिस्ट से जोड़ देंगे, आप ये टेररिस्ट से जोड़ देंगे, आतंकवादी से जोड़ देंगे, जहाँ पैसा तो आ रहा है। आप बोल सकते हैं क्या आप उनको? सर देखिए, शाहरुख खान ने एक मूवी बनाई थी कि माय नेम इज खान बट आई एम नॉट ए टेररिस्ट, ठीक है? क्यों बनाया था? कि भाई एक टेररिस्ट या आतंकी जो कहते हैं कि आतंकवादी को भी धर्म होता है, मैं कहता हूँ आतंकवादी को भी धर्म ही नहीं होता। अगर धर्म देखना है तो 2008 का मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर ऑन द स्पॉट 45 लोग मारे गए और 117 लोग घायल थे। उन आतंकवादी हमले में कौन कौन शामिल था मैं आपको बता देता हूँ। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, चंद्रपाल सिंह ठाकुर, स्वामी गिरी, श्री नारायण, श्याम साहू, रमेश उपाध्याय, शरद कुलकर्णी, राजा एकनाथ, राकेश दत्ता, दयानंद पांडे और ओमकार नाथ द्विवेदी, सारे के सारे हिंदू थे। आतंकवाद का धर्म होता जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। या उन अनभक्तों के लिए जो कहते हैं आतंकवादी का धर्म होता है, ये बिल्कुल सारी के सारी लिस्ट भी हिंदू थे। हम तो यही मानते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी के सगे नहीं होता है। इस हमले में, दिल्ली हमले में तो टोटल मुस्लिम पाए गए हैं, डॉक्टर मुस्लिम पाए गए, जो मरे वो मुस्लिम नहीं थे। शाहनवाज मर गए, पूरी लिस्ट कोर्ट से बरी हो गई, एक को भी सजा नहीं हुई। हाँ सर, बिल्किस बानू के रेपिस्ट को भी तो सजा नहीं मिली। ये पूरी लिस्ट कोर्ट से भरी हुई, सुप्रीम कोर्ट से, एक पे भी गुना साबित नहीं हो। आप ये 14 नाम क्यों ले रहे? जब ये कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये लोगों को बाइज्जत बरी किया है, तो आज की डिबेट में इन्होंने इनका नाम लेना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब आपके हिसाब से हिंदू आतंकवादी नहीं? वो नहीं सवाल है, ये लोगों को जिनको कोर्ट ने छोड़ दिया है उनका नाम ये क्यों ले रहे हैं? हिंदू मुस्लिम वो बाद में की बात है। जिनको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है, उनका नाम डिबेट में क्यों लेना है? इनको एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट थी उसने बरी करा है और इसके खिलाफ दोबारा से अपील डाल दी गई है इनके लिए दोबारा से। अच्छा चलो, इनके ऊपर घर पे चले गए। अभी लास्ट हार माले पहनाना सही है आपके हिसाब से? कौन से? स्वागत करना रेप का, इसका कोई, मेरा कहना ये कि एक सिटीजन को, उसका जात धर्म कोई लेना देना नहीं। जिसको कोर्ट ने या एनआईए ने, एनआईए मींस देश की सबसे बड़ी संस्था है, उसने बाइज्जत बरी की, उसके नाम पे कीचड़ उछलना गलत है। वो कोई भी धर्म का आदमी हो। राजीव गांधी को हो गया,
जो हो मेरा कहना आप हिंदू समझ मुस्लिम। लीजिए, राजीव गांधी को जो हो गया है, छोड़ो जिनको भाई। कोर्ट ने छोड़ दिया है, उनका नाम इस डिबेट में लेके लोगों को गुमराह न करे। ये गुमराह नहीं करना। उनके ऊपर आरोप थे, निचली कोर्ट ने बरी करा, हाई कोर्ट में अभी अपील वो गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से नहीं बरी आप हुई। नेट पे देखिए, मैं आपको तुरंत सुप्रीम बताता कोर्ट हूँ। से। हाँ। रिहा क्यों नहीं हो पा रहे? मुझे जिसका ज्ञान है, जिसका मैंने पढ़ा हूँ, सर आपसे एक सवाल, हमारे हवा में इंडिया कोई का बात नहीं सर करता। आपसे एक सवाल, हमारे इंडिया का फर्स्ट टेररिस्ट उनको कौन कोई था? नॉलेज नहीं है, अच्छा। वो कुछ भी किसी के सामने बोलेंगे। एक ही चीज कहूंगा ये कि बात है। जितने भी टेररिस्ट है, रेपिस्ट है, इनका कोई भी ये नहीं है। आप कह रहे हैं जब आपके मतलब की बात आई तो आपने पढ़ा था, और दूसरे समुदाय के मतलब की बात आई तो आपने तो नहीं मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, उमर खालिद पे हो, सुनिए मैं ह्यूमन बींग पे बात कर रहा हूँ, मानवता पे। कोई नॉलेज नहीं, एक मिनट, आपके हिसाब से मुसलमान ह्यूमन बीइंग में आता है कि नहीं आता? आता है, जरूर आता है। ह्यूमन बीइंग में है जितना हिंदू का राइट है, उतना मुसलमान का भी ये देश है, दोनों का संयुक्त देश है। हम जात पात पे नहीं बोल रहे, आप समझ नहीं रहे हमारी आपका भावना। भाई साहब नाम क्या है? मेरा राजमल जैन। राजपाल जैन जैन जी। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जिन पर आतंकवाद के आरोप लगे और 20-20 साल सजा काटने के बावजूद वो निर्दोष साबित हुए, उन पर आपकी क्या राय है? वो भी तो ऐसा ही है कि उनका सम्मान करना चाहिए, सोसाइटी ने उनको सम्मान से वापस लेना चाहिए। वो तो अभी वो कोर्ट की प्रोसीजर है, उसमें तो देश तो संविधान पे चल रहा है ना। चलिए सर, मैं मानता हूँ 2008 का आप करोगे गलत निकला, मुझे आप ये बता दो हमारे इंडिया का सबसे पहला आतंकवादी का नाम क्या था? हमें नहीं पता, नहीं पता, बाकी आपको इनका सब पता है। आपको इनका जो मैंने पढ़ा है, जिसके बारे में पढ़ा है, वो जाति पे मैं बात नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं कर रहा हूँ। जिसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है, उसका नाम सार्वजनिक डिबेट में लेना गलत है। आप कोर्ट से ऊपर नहीं हो, संविधान से ऊपर नहीं हो, इसी पे मैं बोल रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम बात बाद में। देश के गृह मंत्री को कोर्ट ने तड़ी पार किया था, तो उसका उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं? देखो, कोर्ट में दो बातें होती है, किसी पे चार्जशीट लगना अलग और किसी पे गुनाह साबित होना अलग। आप जो गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर सिर्फ चार्जशीट था, गुनाह दाखिल नहीं हुआ, उनको कोर्ट में ये नहीं हुआ, सिर्फ संशयित आरोपी के तौर पे वो थे, ऐसा मेरी जानकारी। इसके ऊपर आप डीप में समझ सकते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो मुझे लगता है शायद वो भी बाहर नहीं आते। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजनीति में बीजेपी की सरकार में बाहर हम राजनीति पे बात कर रहे नहीं, वो मेरा टॉपिक भी नहीं नहीं। सर, मैं सिर्फ इतना बाहर बोल आने की रहा बात हूँ कर कि रहा हूं मैं। जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया है, उसके बारे में यदि पूरा नॉलेज हो तो उनका नाम सार्वजनिक करो। सर मैं बता रहा हूँ क्यों छोड़ा गया ये बोल रहे हैं। प्रज्ञा जी को हिंदू छुड़ाने के, मुस्लिम सुनिए, बात प्रज्ञा जी को छुड़ाने के लिए इन्होंने 10 मुसलमान भाई को छोड़े हैं। सुन लीजिए मेरी बात, उनको 10 मुसलमान को नहीं छोड़ना था। सुन लीजिए सर, 10 मुसलमान भाई को नहीं छोड़ना था, उनको सिर्फ प्रज्ञा जी को छुड़वाना था। प्रज्ञा जी के चक्कर में उन्होंने 10 मुसलमानों को छोड़ा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।